हेलो गाइस, यू मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कॉन्ग्रुएंट फिगर्स से। ठीक है, टू ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, दो ज्योमेट्रिक फिगर्स जब सेम शेप और सेम साइज के होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल सपोज मैंने एक स्क्वायर ले लिया, जिसकी जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आई डोंट नो ये आपको स्क्वायर लग रहा है कि नहीं, बट स्टिल सपोज ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये स्क्वायर है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, सबकी साइड्स सेम होगी। साथ ही साथ एक स्क्वायर ले लिया जिसकी क्या हो रही है, 2 जिनकी भी साइड्स 2 ही है। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ओके, सो ये दोनों जो आपको ज्योमेट्रिक फिगर्स दिख रहे हैं, ये डेफिनेटली क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि जब किन्हीं दो ज्योमेट्रिक फिगर्स के साइज और शेप और साइज क्या होते हैं, सेम होते हैं मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। तो इसीलिए इस तरह के फिगर, यानी कि जब आपके साइड्स और शेप दोनों सेम हो तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। ठीक है, अभी और एग्जांपल्स आएंगे, सो डोंट बी पैनिक, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर के बाद सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलर फिगर ज्योमेट्रिक फिगर विच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज, यानी कि जब आपका सेम शेप हो, यानी कि शेप आपका क्या हो, सेम हो। एग्जाम्पल मैंने एक स्क्वायर लिया और एक और स्क्वायर लिया, बट साइज डिफरेंट ना हो, साइज डिफरेंट हो, ओके सॉरी फॉर दैट, साइज डिफरेंट हो बट सेम शेप हो, हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स आ गया। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आता है एनी 2 लाइन सेगमेंट्स, कोई भी 2 लाइन सेगमेंट, यानी कि मैं एग्जाम्पल्स आपको वैसे ही बता रही हूँ। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, एग्जाम्पल सपोज आपने एक लाइन सेगमेंट बनाई, ये एग्जाम्पल आप बताएंगे मुझे, आप सोचिए ऑफकोर्स बताएंगे कैसे, बट आप सोचिए कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है या फिर एक सिमिलर फिगर है। मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर की डिफिनेशन बता दी, रिपीट कर दूँ तो कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, सेम शेप होते हैं और सेम साइज होता है। सिमिलर में बस शेप सेम होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करती है, साइज सेम भी हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है। ठीक है, वो चीज़ अभी क्या है मैं आपको बताऊंगी और क्लियर वे में। बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या फिर ये सिमिलर है, ऑफकोर्स ये सिमिलर है, क्योंकि जो इसकी साइज है, यानी कि अगर सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली इसकी साइज क्या है, साइज सेम नहीं है। यानी कि सपोज यहाँ पे ए बी पॉइंट है और ये सी डी पॉइंट है, तो ये दोनों जो फिगर हैं ये आपके सिमिलर फिगर कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या कहलाते हैं, जब इनका साइज क्या होता है, 5 हो जाता है, 5 या फिर 2 तो इसके हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल और ले लूँ, अगर सर्कल है, कोई सर्कल, ठीक है, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, अब क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऑफकोर्स नॉट, क्योंकि जो इनकी साइज है वो सेम नहीं है। तो इसीलिए, यानी कि जो इनकी साइज इन द सेंस कि जो रेडियस आप ले रहे हैं यहाँ पर, वो रेडियस अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 की ही रेडियस ली गई है, तो इसीलिए ये सिमिलर फिगर है, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। यानी कि 2 पैरेलल लाइंस, 2 आपके सर्कल्स, ये क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, तब तक नहीं होंगे जब तक इनकी साइज क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, और अब यही चीज़, क्योंकि आप ये ट्रायंगल में पढ़ रहे होंगे, ऑफकोर्स ये ट्रायंगल का टॉपिक है, तो अगर ट्रायंगल, यानी कि अगर मैं किसी पॉलीगन के कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी की बात करूँ तो वहाँ पे थोड़े से रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी सी कंडीशंस आ जाती हैं। वो कंडीशन आपको क्या होती है पता चलेंगी धीरे धीरे, बट एक चीज़ यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स और भी हैं कि 2 सर्कल्स आर सिमिलर, 2 इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, 2 रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, बट क्योंकि ये दोनों पॉलीगन्स के आते हैं, क्योंकि ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन, ठीक है ना, पॉलीगन का ये पार्ट है, स्पेशल पॉलीगन होता है ट्रायंगल, और रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है, वो मैं डिस्कस करूँगी डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है ना, तो बस आप ये एग्जाम्पल्स याद रख के चलिए, आपको ये क्लियर होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो अगर नोट की बात करूँ, note है that 2 congruent figure are always similar but 2 similar figure need not be congruent.
नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको दो कॉन्ग्रुएंट फिगर दिए हों, कॉन्ग्रुएंट फिगर दिए मतलब क्या हो गया? सेम साइज के हो गए, सेम शेप में हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल में वही आपको, सपोज मैंने वही स्क्वायर वाला एग्जांपल ले लिया, तो अब इस स्क्वायर वाले एग्जांपल को आप लेके चलिए। तो सपोज ये दोनों क्या है? मेरे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, यानी कि दोनों की जो साइड्स है वो 2 वहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो अगर आपके दो कॉन्ग्रुएंट फिगर दिए हैं तो वो हमेशा सिमिलर होंगे डेफिनेटली होंगे। क्यों? क्योंकि जो इनका शेप है वो तो सेम ही है ना, शेप क्या है? सेम है। बट टू सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये कंडीशन क्यों कही गई कि नीड नॉट बी? क्योंकि जो इनका साइज है सिमिलर में वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, सिमिलर जो होता है वो डिफरेंट साइज का हो सकता है, बट कॉन्ग्रुएंट हमेशा साइज सेम होना चाहिए। इसीलिए सिमिलर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि साइज की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद में रखिएगा हमेशा कि एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मैं छोटा सा एक और आपसे क्वेश्चन क्या, बट स्टिल ध्यान में रखिए कि क्या ये फिगर जिसकी रेडियस 2 है और क्या ये एक स्क्वायर जिसके भी साइड्स 2 सेंटीमीटर पर हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या क्या ये सिमिलर है? ठीक है, क्या ये सिमिलर है या क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? देखो, या ना ये ना तो सिमिलर है और ना ही कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि इनके जो साइड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर रेडियस 2 है, साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर पर है, बट क्योंकि इनका शेप ही सेम नहीं है, इसलिए ना तो ये सिमिलर होंगे। और एक चीज़ और याद रखना कि अगर सिमिलर नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकता। सिमिलर अगर नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकता। सिमिलर में आपको क्या चेक करना होता है? सिमिलर में आपको सिर्फ शेप चेक करना होता है कि किस शेप में है। तो क्योंकि यहाँ पर शेप ही सेम नहीं है, यानी कि सिमिलर ही नहीं है, तो फिर कॉन्ग्रुएंट की तो हम बात ही नहीं कर सकते। करेक्ट है? तो फिर अगर सपोज ये सिमिलर हो जाता, सपोज मैंने यहाँ पर एक 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लिया और एक 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लिया, शेप तो सेम है, ठीक है ना, शेप सेम है, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर है, ये भी एक 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनका साइड है वो डिफरेंट, जो इनके साइज हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो सिमिलरिटी के आगे कॉन्ग्रुएंट के चांसेस होते हैं, बट अगर सिमिलर ही आपका फिगर नहीं हो रहा है तो आप उसे कॉन्ग्रुएंट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके, बट क्योंकि ये कुछ पॉलीगन्स भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कई बार, तो पॉलीगन्स के लिए सिमिलैरिटी के और कॉन्ग्रुएंसी की क्या कंडीशन है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है ना? सो टिल देन बाय बाय।